हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हम आपके लिए दिल्ली पुलिस का टेस्ट पेपर लेकर आए हैं, ठीक है, जो कि किससे संबंधित है? जीके से संबंधित है। और ये पेपर हमारा 8 दिसंबर 2017 का पेपर है और ये वही क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इस क्वेश्चनों के जरिए आप ये समझ पाएंगे कि क्वेश्चन आते किस लेवल के हैं, हमें तैयारी किस लेवल की करनी है, हमें तैयारी किस लेवल की करके जानी है ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही, और हो सकता है इन्हीं क्वेश्चनों में से बहुत से क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाए, बहुत से क्वेश्चन आपको हुबहू रखे हुए मिल जाए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, आपको बस ध्यान से समझना है, पूरा वीडियो अच्छे से समझना है, ठीक है। और साथ में ये भी समझना है कि किस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और हमें आंसर किस प्रकार से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे आसानी से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है? पहले क्वेश्चन में कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? तो ये कौन सा देश कर रहा है? चीन कर रहा है। इसका सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर इज द राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता ... को प्रमुखता देता है, ठीक है। तो कौन देता है विशेषता? नागरिक देता है। लोकतंत्र की विशेषता कौन देता है? नागरिक देता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? तो 3 प्रकार की परिकल्पना की गई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की परिकल्पना की गई है। बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती हैं? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। तो किस आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 256 के अनुसार। आर्टिकल 256 के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देती हैं और राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के निर्देश मानने पड़ते हैं। जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है वर्तमान में, तो जो भी केंद्र सरकार निर्देश देंगी वो राज्य सरकारों को मानना पड़ेगा। किस आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 256 के अनुसार, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 44वां क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 43वां था, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा? 44 क्वेश्चन हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन, किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था? तो हमें ये बताना है कि भारत से बाहर विस्तार किसका था, ठीक है। तो देखो, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। और कनिष्क का भी था। तो ऑप्शन सी में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों, तो यही हो जाएगा सही आंसर हमारा, ठीक है। दोनों का विस्तार भाई साहब भारत से बाहर था, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया राजा थे ये लोग। अगला क्वेश्चन 45वें नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइए, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छांटे गए हैं आपके लिए, ठीक है। 45 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है, बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? तो बिंबिसार किसके थे? हर्यक वंश के संस्थापक थे। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हर्यक वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है? 46वां क्वेश्चन है, ध्यान से समझें। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का
दूसरा नाम क्या था? तो इसी का दूसरा क्या नाम था? अगस्त क्रांति। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? अगस्त में हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है, किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? तो किस सत्र में हुआ था कांग्रेस पार्टी का विभाजन? कांग्रेस पार्टी का वैसे तो सूरत अधिवेशन में हुआ था। किसमें? सूरत अधिवेशन 1907 में। ठीक है, तो ये आंसर सही है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सूरत अधिवेशन इसका 1907 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आप लोग। ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखें जरा 48वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहा गया है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हैदराबाद, निजाम की नगरी, निजाम की नगरी, निजाम की नगरी हैदराबाद। और हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। 1948 में चलाया गया था। 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जरा ध्यान से समझें। अगला क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर का। इसमें पूछा गया है, भारतीय रियासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ था? इनमें से कहाँ नहीं हुआ था? तो मेवाड़ में हुआ था, जूनागढ़ में हुआ था, बूंदी में हुआ था, किशनगढ़ में नहीं हुआ था भाई साहब, किशनगढ़ में नहीं हुआ था। तो सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया है, सब लोग देखते चलें और समझते चलें कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आ जाएगा हमारा। एक मिनट, अच्छा हाँ, 66वां नंबर आ जाएगा, क्योंकि आगे पीछे रहते हैं दिल्ली पुलिस में, तो ये क्वेश्चन उसी प्रकार से डिजाइन किए गए हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में रहते हैं, और हमें इसका सॉल्यूशन भी कराना पड़ता है। तो इन क्वेश्चनों की नंबरिंग बदल दी गई है। ठीक है, चलो। मिशन इंद्रधनुष से ... संबंधित है। तो बच्चों के टीकेकरण। मिशन इंद्रधनुष से क्या संबंधित है? बच्चों के टीकेकरण। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अच्छा, ये रानी नहीं है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये रानी है, रानी। इतना प्यारा तो नाम है, उसी नाम को बदल दिया, तो ये रानी हो जाएगा। ठीक है, रानी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन 68 नंबर। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है, भारत द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल का मिसाइल का क्या नाम है? मिसाइल का क्या नाम है? तो निर्भय। क्या नाम है? निर्भय। याद रखना है आपको। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 69वां क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से किसने अक्टूबर 2017 में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो किसने किया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च? जल्दी से आपको ये भी पता होना चाहिए कि अर्थ ऑब्जर्वेशन किसने किया है। तो ये किया है इथोपिया ने। किसने? इथोपिया ने किया है। बहुत बढ़िया, सॉरी, इथोपिया ने नहीं किया है, ये मॉस्को ने किया है। किसने? मॉस्को ने। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, किसने? मॉस्को ने किया है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 70वें नंबर का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है हमारा?
70वें नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने अपना तीसरा खिताब जीतने के लिए मलेशिया को निम्नलिखित में से किस कप में हराया था? हाल ही में भारत ने तीसरा खिताब जीतने के लिए मलेशिया को किस कप में हराया था? तो एशिया कप में हराया था। किसमें? एशिया कप में हराया था। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 71वां। ठीक है, 71 क्वेश्चन। तो 71 क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से क्या बात है भाई, मार्कर नहीं चल रहा? चल जाओ, कसम है तुम्हें। बहुत बढ़िया। हाँ चलो, चल गया, कसम रखा ही तो चल गया। चलो, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड सेलिंग एंटरटेनमेंट से जुड़ने वाली भारतीय महिला बन गई है? तो कौन बनी है? कविता देवी बन गई हैं। कौन? कविता देवी बन गई हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है गुआगंजू किस शहर का चीनी नाम है? अरे भाई, गुआगंजू किस शहर का चीनी नाम है? चीनी नाम ये भारत में क्या कर रहा है? चीनी नाम भारत में क्या कर रहा है? तो गुआगंजू किस शहर का नाम है? केंटन शहर का नाम है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाएंगे। चलो, 73वां नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा? 73वें नंबर का क्वेश्चन। क्या कहा गया है? भारत के इन पड़ोसियों में से केवल एक ही मुद्रा के रूप में रुपया उपयोग नहीं करता है। वह कौन सा देश है जो रुपया यूज नहीं करता है? रुपया यूज नहीं करता है। देखो, पाकिस्तान करता है, नेपाल करता है, श्रीलंका करता है, लेकिन बांग्लादेश नहीं करता है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन 74वें नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है अर्थशास्त्र के लिए 2017 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? अर्थशास्त्र के लिए 2017 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता? रिचर्ड थॉलर ने। पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन और ये आपको याद रखना है, और ये दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था। तो ये वही क्वेश्चन तो हैं जो पूछे गए हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। बहुत बढ़िया, पढ़ते जाएं और ध्यान से समझते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है अन्ना पोलिकावस्काया पुरस्कार 2017 में सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन बना? ठीक है, बन गए हैं या बना, कौन बना, बात वही है। ठीक है, तो कौन बना? ये बन गए हैं गौरी लंकेश जी। कौन बन गए हैं? गौरी लंकेश जी बन गए हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 76वें नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और इसमें कहा गया है किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2017 में समक्ष योजना के तहत ऋण पर ब्याज कम कर दिया है? तो समक्ष योजना के पर किसने ब्याज कम किया था? छत्तीसगढ़ ने किया था भाई। किसने? छत्तीसगढ़ ने। और छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, एमपी से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 2000 में अलग हुआ था। और छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? बिलासपुर में है। बिलासपुर में है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। चलो, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, 77वें नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें कहा गया है केंद्र सरकार ने नवंबर 2017 में राज्यों के लिए केंद्र प्रायोजित किस योजना को जारी रखने को मंजूरी दे दी है? तो ये तो भाई कृषि एवं विकास योजना के द्वारा दी गई है, यानी कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 78वें नंबर का क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन करंट का है, बट 2 बार पूछ लिया गया। कितनी बार?
2 बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन है अफगानिस्तान 2017 में भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के मध्य निम्नलिखित में से किस देश को गेहूं की पहली खेती भेजी है? तो अफगानिस्तान। किसको? अफगानिस्तान को। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 79 क्वेश्चन। भारत संयुक्त रूप से एक मल्टी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना पर किस देश के साथ काम कर रहा है? तो मल्टी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना किसके साथ काम कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका के साथ काम कर रहा है। और दक्षिण अफ्रीका कौन गए थे? गांधी जी गए थे। गांधी जी गए थे। कब गए थे? 1893 में गए थे। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने नाटाल कांग्रेस की स्थापना कब की थी? तो 1894 में की थी। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गांधी जी आखिर किस लिए गए थे दक्षिण अफ्रीका? तो वहां पे मुकदमा लड़ने के लिए गए थे दक्षिण अफ्रीका। किसका मुकदमा लड़ने के लिए? तो दादा भाई शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, जो कि वहां के हीरों के व्यापारी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा 80। और 80 क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में दुनिया के सबसे छोटी गिलहरी निम्नलिखित में से किस देश में पाई गई है? तो क्वेश्चन का थोड़ा सा दुनिया की सबसे छोटी गिलहरी होना चाहिए, तो क्वेश्चन का सेंस बदल जाता है, मात्रा बदल जाए तो दुनिया की सबसे छोटी गिलहरी पाई गई है कहाँ पे? इंडोनेशिया में पाई गई है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ठीक है। बहुत बढ़िया। 81 नंबर क्वेश्चन। और इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। इसने विद्युत बस सेवा शुरू करी। जैसे कि अभी दिल्ली में ई रिक्शा चलता है, ई रिक्शा, ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में विद्युत बस चलेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर का क्वेश्चन। और इसमें पूछा गया है बिहार के नए गवर्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या पूछा गया है? बिहार के नए गवर्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं सत्यपाल मलिक। और ये इससे पहले क्या थे? जम्मू कश्मीर के क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, LG। ठीक है। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। फिर उसके बाद कौन बन गए? गिरीश चंद्र मुर्मू बन गए। तो ये कहाँ पे पहुंच गए? गोवा में पहुंच गए, गोवा के बन गए। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 83 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझ लें जरा क्या कहा गया है। जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी NDP के पहले, भाई मार्कर क्यों नहीं चल रहा? चल जा। NDP के पहले गैर स्वायत्त अध्यक्ष चुने गए हैं। NDP का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। तो NDP का एक प्रमुख राजनीतिक दल है, हमें वह बताना है कौन सा है, कहां पर है? तो कनाडा में है। कहां पर है? कनाडा में है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा 84 नंबर का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि समझें, स्मार्ट शहरों में कौशल प्रशिक्षण के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा D, कलकत्ता में किया था। और कलकत्ता में सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1862 में। 1862 में 3 हाई कोर्ट बने थे, बम्बई हाई कोर्ट,
और इलाहाबाद, सॉरी नहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट बना था। ठीक है, ये तीनों बने थे। चलो, तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो यही है हमारा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको बताना है किसी ना किसी तरीके से, कमेंट करके आप हमें लिख देना कि ए आंसर आएगा या बी आएगा या सी आएगा। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, सितंबर 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने 8 देशों पर एक नई यात्रा प्रतिबंध जारी किया है। निम्न में से कौन सा देश उस सूची में नहीं है? तो ईरान है, उत्तरी कोरिया है, सीरिया है, लेकिन सूडान नहीं है भाई साहब। कौन सा नहीं है? सूडान नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और ये वो क्वेश्चन है, यदि आपको यकीन ना हो कि भाई ये क्या कौन से क्वेश्चन लेके आ गए हमारे लिए, तो आप सेम टू सेम यही पेपर नेट पर पढ़े हैं। एसएससी, अब आप लिखेंगे एसएससी दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर, तो यही क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब पेपर आ जाएगा उसमें यही क्वेश्चन लिखे होंगे। तो ये वही क्वेश्चन है भाई मेरे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और शेयर कर देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला वीडियो हम जो भी अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। सो थैंक यू।